डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कॉस्ट का और एक सम। क्वेश्चन 7 एक्सप्लेन करता हूँ। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय केके लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। डायरेक्ट वेजेस आएगा। डायरेक्ट वेजेस में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करेंगे। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, सेलिंग ओवरहेड्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिन ओवरहेड, डेप्रे ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस ओवरहेड, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग ओवरहेड, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, है ना। फाइनेंस एक्सपेंसेस इग्नोर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल, distribution of free samples, selling overhead, audit fees, office admin overhead, demonstration expenses, selling overhead, furniture loss by fire, abnormal losses ignore, cost sheet में record नहीं होता है, indirect material, factory overhead, office salaries, office overhead, store keeper मतलब godown keeper, factory overhead, debris on office equipment, office overhead, कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, फैक्ट्री ओवरहेड, मशीनरी परचेस इग्नोर, ये परचेस ऑफ असेट है तो नहीं आएगा। अदर इन्फॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड 500 यूनिट, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। स्टार स्टार मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वेर 9500। प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल इज 20%। प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर यूनिट एंड ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट। स्टार्ट करते हैं। मैसर्स केके लिमिटेड, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। टोटल कॉस्ट और सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो फॉर्मूला है अपना ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल यूनिट सोल्ड। क्वेश्चन में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है और यूनिट सोल्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक इज नील। ओपनिंग स्टॉक नील प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस 500, क्लोजिंग स्टॉक 500 और यूनिट सोल्ड दिया है 9500, ठीक है। तो -500 ट्रांसफ़र हुआ तो प्लस हो जाएगा। यूनिट प्रोड्यूस इज 9500 प्लस 500, तो यूनिट प्रोड्यूस मिला अपने को 10,000 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस मिला 10,000। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000 and unit sold during the year 9,500. Cost sheet start with direct cost. तो डायरेक्ट कॉस्ट में दे रहा है 3 आइटम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 25,000। एड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,40,000। सब टोटल करेंगे इसका 2,65,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000। 2,65,000 माइनस 15,000 तो आउटर में जाएगा 2,50,000। ये फाइनली रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, ये 2,50,000 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट सीपीयू 25 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दिया है 1,10,000। 1,10,000 को हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे, वी गेट सीपीयू 11 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 90,000 इट इज़ गिवन। 90,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो 9 पर यूनिट। टोटल करेंगे डायरेक्ट मटेरियल 2,50,000, डायरेक्ट वेजेस 1,10,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 90,000। टोटल किया तो वी गेट प्राइम कॉस्ट 4,50,000 और सीपीयू मिला 45, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट कंप्लीट, प्राइम कॉस्ट मिल गया। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में फर्स्ट आइटम है फैक्ट्री रेंट 35,000। नेक्स्ट इज डेप्री ऑन प्लांट एंड मशीनरी 19,000। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मटेरियल 26,000। नेक्स्ट इज स्टोर कीपर सैलरी 9,000।
मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस 11,000। टोटल करेंगे इसका तो फैक्ट्री ओवरहेड मिला 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख। अच्छा, प्राइम कॉस्ट 4,50,000 में फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख ऐड किया तो वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट 5,50,000 और सीपीयू मिला 55। कैरी ऑन करते हैं दूसरे पेज पे। फैक्ट्री कॉस्ट 550। नेक्स्ट इज ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। तो ऑफिस एडमिन ओवरहेड में फर्स्ट आइटम है अपने पास सन्ड्री एक्सपेंसेस 18,500। नेक्स्ट इज रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 12,500। नेक्स्ट इज ऑडिट फीस 11,500। नेक्स्ट इज ऑफिस सैलरीज 27,500। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 10,000। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड में 5 आइटम है, इसका टोटल आउटर में जाएगा 80,000। 80,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो वी गेट सीपीयू 8। टोटल करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट 5,50,000 में ऑफिस ओवरहेड 80,000 ऐड किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,30,000 और सीपीयू मिला 63। ऐड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स जो कि नहीं दिया है नील, ये लिखा नहीं तो चलेगा। डायरेक्टली लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 यूनिट दिया है तो 500 को हम लोग 63 करंट ईयर का जो सीपीयू है ना 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू 63 मिला 31,500 लेस करेंगे तो वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,98,500 और सीपीयू 5,98,500 को हम लोग यूनिट सोल्ड 9,500 से डिवाइड करने का। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फर्स्ट आइटम है कॉस्ट ऑफ कैटलॉग 17,100। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड 25,650। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स दिया है 13,775। डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस 13,300। कमीशन ऑन सेल्स इज गिवन 15,675। टोटल सेलिंग ओवरहेड्स का 85,500। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,98,500 में सेलिंग ओवरहेड 85,500 ऐड करेंगे तो वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, 6,84,000। अच्छा, 684 को 9,500 से डिवाइड किया तो वी गेट 72। इसमें ऐड प्रॉफिट और सेल्स, ऐड प्रॉफिट और सेल्स। क्वेश्चन में देखें तो सी एडजस्टमेंट में ऐसा बोला है प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल इज 20%। प्रॉफिट ऑन सेल मतलब प्रॉफिट 20 व्हेन सेल इज 100। प्रॉफिट 20% ऑन सेल मतलब सेल इज 100। 100 क्या लेने का अपनी मर्जी से नहीं, क्वेश्चन में देंगे। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट 20 व्हेन सेल इज 100। तो अभी कॉस्ट इज 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6,84,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 किया तो वी गेट 1,36,800 और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया तो वी गेट सेल्स। ओवर, डन, थैंक यू।